ओम शांति। आज हम सभी महाभारत एक धर्म से जुड़ा हुआ है या इतिहास है, थोड़ा इस पर विश्लेषण करेंगे। क्योंकि ये महाभारत के अंदर ही भी आता है, ये बताया जाता है कि व्यास जी ने इस महाभारत कथा को सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव और अपने कुछ शिष्य सुमंतु, जैमिनी, पैल, शुक और वशंपायन, इनको ये कथा सुनाई थी, जिन्होंने फिर अलग अलग 5 भिन्न भिन्न भारत संहिताओं की रचना की, महाभारत की रचना की। तो इस प्रकार से इसके लेखक अनेक जान प्रतीत होते हैं। चलो कुछ भी हो, कुल मिला के ये माना जाता है भारत के अध्ययन के बाद हमारे सभी धर्माचार्यों ने, सभी विद्वानों ने इस बात से सहमत जरूर हुए हैं कि पहले महाभारत 8,800 श्लोकों का एक छोटा सा ग्रंथ था जिसका नाम जय था। बाद में ये वैशंपायन के द्वारा इसकी और वृद्धि हुई और उसका नाम भारत संहिता पड़ा, और जिसके श्लोकों की संख्या 24,000 हुई। और उनके पश्चात और जो विद्वानों के द्वारा इसका विस्तार हुआ, तो आज इसके श्लोकों की संख्या लाख में आती है, 97,000, 1 लाख में आती है, जो एक बहुत बड़ा विशाल काय ग्रंथ बन गया है। तो इसका मतलब आज जो हमको महाभारत ग्रंथ देखने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है, वो पहले की अपेक्षा 10-11 गुना ज्यादा बड़ा है। तो ऐसी स्थिति में ये कौन क्या कह सकता है कि इसके मूल जो है ऐतिहासिक महाभारत, इसमें कितना है, क्या है। तो अगर देखा जाए तो महाभारत ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो महाभारत ग्रंथ में ज्यादातर धार्मिक उपदेश देखने को मिलते हैं। इतिहास बहुत न्यून, बहुत जीर्ण स्थिति में इतिहास देखने को मिलता है। बाकी ज्यादातर ये उपदेश, धार्मिक उपदेश ही देखने को मिलते हैं। और वेदांत शास्त्र में ब्रह्म सूत्रों के अनुसार इसको स्मृति ग्रंथ भी माना गया है। और हमारे जो स्वयं वैष्णव लोग हैं वो इसको अपने धर्म का एक मुख्य शास्त्र मानते हैं और पंचम वेद कहते हैं वो इसको। तो उनके दृष्टिकोण से माना है कि ये शास्त्र केवल इतिहास नहीं, इस शास्त्र के माध्यम से ज्ञान और जीवन दर्शन का एक स्रोत था। ये आम जन को, सभी मानव जन को जीवन दर्शन का बोध कराने का एक ग्रंथ था, ज्ञान देने का ग्रंथ था, जिसके जो उसमें आख्यान आते हैं या जो संवाद आते हैं उनमें आत्मा का, परमात्मा का, कर्म का, लोक का, लोकांतर का, इन सब का बोध कराना ही कर्ता का उद्देश्य देखने में आता है। जैसे इतिहासकार का मेन उद्देश्य था कि जनमानस को धर्म का, कर्म का, आत्मा का, परमात्मा का के ज्ञान का बोध कराना उसका उद्देश्य रहा है। और इनके जो पात्र हैं, अगर उन पात्रों पर चर्चा की जाए, जो हमने अभी कुछ एपिसोडों में चर्चा की, देखा जाए तो इन पात्रों का जो कौरव पांडवों का ये मुख्य रूप से ये ग्रंथ आता है, तो उनके जो जन्म दिखाए गए जैसे लगता अस्वाभाविक से जन्म है। और उनके जो गुरुजन हैं, उनके जो पूर्वज हैं, उनके भी जन्म कोई स्वाभाविक रीति से होने वाले दिखाई नहीं देते हैं। द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ, अग्नि से कैसे कोई जन्म ले सकता है। अग्नि आज भी है, अग्नि की बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे आज के समय में तंत्र शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्या किए हुए ज्योतिष लोग हैं। तो अग्नि से जन्म तो नहीं हो रहा है, तो वो कौन सी अग्नि से जन्म हो सकता है। हाँ, पुस्तक के अंदर जैसे आगे वर्णन आता है, योग अग्नि से जरूर जन्म हो सकता है। योग अग्नि से काया जरूर जलाती नहीं है योग अग्नि। तो इसी तरह से इनके गुरुओं के जो जन्म दिखाए हैं तो वो अस्वाभाविक से जन्म दिखाए हैं। जैसा कि इसकी मूल से ही दिखाया है कि इसकी मूल के ही जो अपरिचर से कहानी शुरू हुई, और व्यास जी और शांतनु जी और महर्षि
शारदान गौतम जी और भारद्वाज जी, कितने ये सब जो दिखाए, ऐसा लगता है कि जो आज की समय में हमको देखने में मिलता है कि विकारों का प्रकोप कुछ ज़्यादा है, तो वो आज भी देखने को मिलता है। उसमें दिखा है कन्या कुंती को कन्यापन में पुत्र पैदा हुआ और उसने अपने कन्यापन को बचाने के लिए उस पुत्र को पानी में डाल आई। तो आज भी वो देखने को मिलता है, कितनी कन्याएं बच्चे को जन्म दे लेती हैं और अपनी लाज को बचाने के लिए जंगल में, खेत में, नाली में, पानी में डाल आती हैं। तो क्या आज वो घटनाएं नहीं घट रही हैं? तो जब इस तरह की घटनाएं आज घट रही हैं, तो सभी तरह की घटनाएं आज क्यों नहीं? तो ऐसा जान प्रतीत होता है कि महाभारतकार ने कुछ उस समय जो घटनाएं संसार में हो रही थी उनको लेकर के, क्योंकि जब हम कोई भी रचना करते हैं तो उसका सूत्रधार, उसका कुछ गढ़ा जाता है, उसके कुछ पात्र, कुछ कहानी के किरदार बनाए जाते हैं जिस आधार से वो कहानी को चला सके। जो भी संदेश वो जनमानस को देना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ रूपरेखा चाहिए। तो भले रचनाकार का जनमानस को परमात्मा से जोड़ना था, आत्मा से जोड़ना था, कर्म सिद्धांतों को बताना था, लेकिन उसने जब रचना ही शुरू करी तो क्योंकि जैसा माहौल होता है उसी हिसाब से ही व्यक्ति की सोच, उसकी गणना चलती है और उसी आधार से वो उसकी रचना कर पाता है। और जबकि देखा जाए, अगर दूसरे रूप में देखा जाए कि जो महाभारत के अंदर जो पात्र दिखाए हैं, उन पात्रों के जो नाम उसमें दिखाए गए, उन नामों का उल्लेख करते महाभारत के अंदर भी ये कहा गया है। उसमें से कुछों के मैं वर्णन कर देती हूँ। जैसे गंधारी पात्र का दिखाते हैं कि वो धर्मशीलता की प्रतीक थी, वो धर्म पर रहती थी। भले धृतराष्ट्र की पत्नी थी लेकिन वो अधर्म में कभी नहीं रही, वो धर्मशील, धर्म पर हमेशा रही और धर्म का हमेशा साथ दिया। कुंती का हमेशा साथ दिया उसने, हमेशा उसको, जबकि छोटे भाई की पत्नी थी लेकिन वो धर्मपरायण थी गंधारी, इसलिए वो धर्म पर ही अडिग थी। इसी तरह विदुर जो थे वो उत्तम प्रज्ञावान थे, वो प्रज्ञा में उत्तम, एकदम उच्च श्रेणी के धर्म विदुर का जो रूप दिखाया गया है। कुंती का जो रूप दिखाया गया है, कुंती का, वो धैर्य के प्रतीक, जीवन भर उसके जीवन में धैर्य दिखाया गया है। कितनी धैर्यशील, हर चीज के लिए, हर निर्णय के लिए, हर कर्म के लिए वो धैर्यशील दिखाई गई हैं। वो धैर्य के प्रतीक के रूप में कुंती पात्र दिखाया गया है। और दुर्व्यवहार का दुर्योधन का जो पुत्र था, धृतराष्ट्र का जो पुत्र था दुर्योधन, उसका तो दुर्व्यवहार का रूप दिखाया है। तो पांडव जो दिखाए हैं वो सत्यता के प्रतीक दिखाए हैं, दुर्योधन जो दिखाया है वो दुर्व्यवहार का प्रतीक दिखाया है। तो जब हम कोई कहानी बनाते हैं तो एक पहलू तो नहीं रखते हैं, दोनों तरह के पहलू होते हैं, पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। दोनों रूप अगर होते हैं तो कहानी के अंदर रोचकता रहती है और कहानी कुछ सेंस तक पहुंचती है। उसके माध्यम से हम दर्शकों को, हम जनमानस को कोई संदेश दे सकते हैं किस प्रकार से सब धर्म का रूप ज्यादा होते हुए भी सत्य की, श्रेष्ठता की जीत होती है। लेकिन दूसरा रूप भी दिखाना पड़े तो उसके रूप में दुर्योधन पात्र दिखाए गए हैं। तो इसमें ये एक मान सकते हैं कि दुर्योधन जो है वो क्रोध मय का एक विशाल वट वृक्ष, और कर्ण उसके स्कंद, तना, और शकुनी उसकी शाखा, और उसके जो भाई हैं वो उसके फल। और दूसरी तरफ पांडवों को युधिष्ठिर जो है वो धर्म में के वृक्ष, और अर्जुन जो थे वो उसके स्कंद, क्योंकि अर्जुन पे टिका हुआ है, तने पे टिका हुआ होता है वृक्ष। इसी तरह से दुर्योधन का जो टिका हुआ था युद्ध का निर्णय, किसी भी प्रकार के जीवन के निर्णय, वो आगे बढ़ पा रहा है वो कर्ण की बदौलत। कर्ण पे ही वो पूरा स्ट्रॉन्ग था, कर्ण की वजह से उसको ये हिम्मत रहती थी कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ। और युधिष्ठिर के यहाँ अर्जुन थे, और जो शाखा के रूप में तो भीमदेव थे, और जो उनके फल थे वो उनके दो भाई नकुल और सहदेव, वो उनके जिसको कहेंगे समृद्ध फल फूल, उसके रूप में थे। तो और धृतराष्ट्र का जो रूप दिखाया है वो अविवेकी अज्ञानी राजा के रूप में दिखाया है, जिसको ज्ञान रहित, सब कुछ सामने देखते हुए भी ज्ञान नहीं है, भगवान को सामने देख रहा है लेकिन वो नहीं देख पा रहा है। हाँ, विवेक का जैसे है ही नहीं उसके अंदर, और अज्ञान की अति भरपूरता। तो धृतराष्ट्र का जो रूप दिखाया वो अज्ञानी अविवेकी राजा का रूप दिखाया। यहाँ तक कि महाभारत के अंदर भीष्म और द्रोण का जो वध दिखाया है वो भी योग बल के द्वारा दिखाया है। दिखाते हैं कि द्रोण जी का जब वध होना था वो रथ से उतर के नीचे बैठ गए थे। भीष्म पितामह का भी दिखाया है कि अर्जुन के पीछे आगे वो शिखंडी नारी आ गई थी। तो ये जो रूप दिखाते हैं, युद्ध में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, नॉर्मल युद्ध हो गई, ये जरूर आध्यात्मिक युद्ध है
और इसके पीछे अध्यात्म छिपा हुआ है, इसके पीछे धर्म छिपा हुआ है, इसके पीछे मौलिक शिक्षाएं छिपी हुई हैं। तो ये जो पात्र हमारे रचनाकार ने रचे, ये हम सबको ये संदेश देने के लिए, किसी तरह शनै शनै हम आत्माओं को परमात्मा तक पहुंचाने, श्रेष्ठ कर्म का संदेश देने और लोकांतर का किस तरह से आपसी व्यवहार करें उसका संदेश देने। तो इन सब बातों से मिलाकर के लगता है कि महाभारत एक इतिहास नहीं है, ये एक स्मृति का, एक धर्म का एक ग्रंथ है, एक काव्य है, जिसके अंदर इतिहास तो केवल निम्न स्तर पर है, एक जीर्ण स्तर पर है। जो उस समय पर घटनाएं हो रही होंगी, हमारे रचनाकार ने उन घटनाओं के माध्यम से हम सबको, आने वाली पीढ़ी को एक संदेश देने के लिए इस महान पुस्तक का, महान ग्रंथ की रचना की। अब इसके अंदर और सारी बहुत सारी बातें हम सबको समझनी हैं, किस प्रकार से युद्ध हुआ, युद्ध कहाँ हुआ, और वो ज्ञान क्या था, किस आधार से पांडवों की जीत हुई, और जीत के पश्चात क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हमें जाननी हैं। और जो कि हमको एक धार्मिक उपदेश देती हैं, जो हमको परमात्मा तक जोड़ती हैं, जो हमको सुकर्म तक जोड़ती हैं कि कर्म हमारे किस कैटेगरी के आज चल रहे हैं। क्योंकि जैसी कुछ वर्णन इसके अंदर दिखाया, उस तरह की कुछ घटनाएं तो आज भी देखने को मिलती हैं। आज भी जो गर्भ आज भी धारण हो रहे हैं, और संतान पैदा करने की बहुत सारी प्रक्रिया आज भी हैं। सेरोगेसी चली है, जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसके द्वारा है, आज नली भी चली, कितनी सारी पद्धतियां चली हैं। तो ये सब जो दिखाया गया हमारे ग्रंथ के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो आम जन से भी जुड़ा हुआ है, और आम जन को कुछ प्रेरणा देने के लिए हमारे रचनाकार ने इतनी सुंदर पुस्तक का, ग्रंथ का निर्माण किया। और उसमें ये पात्र थे, इन पात्रों के पीछे कोई, हर एक पात्र एक एक खूबी को लिए हुए, क्वालिटी के लिए हुए, यूनिक हैं। हर एक का रोल यूनिक है, और बिना उनके रोल के कोई भी कार्य, कोई भी नाट्य, कोई भी पुस्तक, कोई भी रचना पूरी नहीं की जा सकती। तो ये एक निचोड़ निकलता है कि महाभारत जो महाकाव्य है, वो केवल एक इतिहास नहीं, केवल एक किसी की कहानी नहीं है, ये हमको धर्म से जोड़ता है, ये हमको ईश्वर से जोड़ता है। बाकी की बातें फिर जानेंगे। ओम शांति।